बच्चे गली में खेल रहे होते हैं, बच्चों को एक इंसानी हाथ मिलता है, तो बाकी जो जिस्म है वो कहाँ पर है। गाड़ी की एक सीट के नीचे एक पासपोर्ट साइज की उन्हें एक तस्वीर मिलती है। वो तस्वीर एक खातून की होती है। फीमेल पुलिस ऑफिसर्स को लेके उस खातून को थाने मुंतकिल कर दिया। मेरी बेटी को तंग करता था, उसको हरासा कर रहा था और ब्लैकमेल कर रहा था। तो फिर हमने ये किया कि उसे अपने घर पे बुलाया गया। मेरे घर पे कोई नहीं है, तुम आओ, हम तुम्हारी दावत करते हैं। रात 12 बजे हमने उसको खत्म कर दिया। अब उसको ठिकाने लगाना था, उन्होंने एक शापर में डाल के वॉशिंग मशीन में डाला। ये कोयटा का एक केस है। कोयटा में और पाकिस्तान में वैसे मुख्तलिफ नौइयत के केसेस सामने आते रहते हैं। ये अपनी नौइयत का बड़ा ही एक मुनफरद केस है, जिस पर अक्सर लोगों को अफसोस की बजाय लोग शायद माँ बेटी को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोयटा में एक टैक्सी ड्राइवर है और वो टैक्सी चलाता है अपना ज़िंदगी बसर करने के लिए, और उसकी फैमिली भी है। और ये उसकी ज़िंदगी का पहिया जो है वो इसी तरह आगे चल रहा था, लेकिन अचानक से वो एक दिन गायब हो जाता है। अब गायब हो जाता है तो आखिर कोई मामला तो होगा। ये हुआ क्या था? एक बच्चे गली में खेल रहे होते हैं, बच्चों को एक इंसानी हाथ मिलता है। बच्चे ज़ाहिर वो डर जाते हैं, खौफ का शिकार होते हैं, और वो फौरी तौर पे अपने बड़ों को जाकर बुला कर लाते हैं। और जब उनके बड़े आते हैं तो वो आकर जब देखते हैं तो वाकई एक इंसानी हाथ ही होता है। फिर पुलिस को बुला लिया जाता है और पुलिस वहाँ पर आती है, और पुलिस के लिए इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना बड़ा ज़रूरी होता है कि एक हाथ मिला है तो बाकी जो जिस्म है वो कहाँ पर है। अब वो जहाँ से मिला था वो एक सीवरेज का पाइप था, वहाँ से वो हाथ मिलता है। अब पुलिस पहली सोच यही करती है कि पहले तो हमें इस बॉडी को पूरा करना है, और पुलिस वहाँ पर फौरी तौर पे उसी सीवरेज से ही बाकी बॉडी ढूंढना शुरू कर देती है। उसको तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद उसमें मालूम ये होता है कि उसमें से एक इंसानी जो है वो पूरे जो अज़ा है मुख्तलिफ निकल आते हैं, वो अल्टीमेटली एक पूरे इंसान की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन बॉडी की जो हालत है वो इस तरह की नहीं होती कि उसको पहचाना जा सके, क्योंकि इस मामले को पुलिस को जब इन्वेस्टिगेट किया था उन्होंने 28 दिन लगते हैं इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने में। बॉडी की डिकम्पोजिशन का सिस्टम तो स्टार्ट हो जाता है। अब जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि इंसान तो मिल गया है, लेकिन आखिरकार ये है कौन? अब पुलिस कैसे ढूंढती है? आमतौर पर जियो फेंसिंग करती है, मोबाइल फ़ोन से ढूंढती है, जो है हाथों के निशानात से ढूंढती है, या फिर वहाँ पर कुछ CCTV कैमरे लगे हों, या कोई इस तरह का कोई और क्लू हो जो डिजिटल या फिर जदीद तरीक़ाकार जो भी है। इनमें से कोई एक सिंगल एविडेंस पुलिस के सामने नहीं था। अब पुलिस ने इस पे टीमें तश्कील दे दी। उन्होंने उस पर जो है शनाख्त के लिए एक टीम तश्कील दी, डिजिटल जो एक एविडेंस इकट्ठा करने के लिए टीमें तश्कील दी। इन टीमों का पहला टास्क ये था कि सबसे पहले तो हमने इस बंदे का मालूम करना है कि ये आखिरकार है कौन। जब हमें ये मालूम हो जाएगा तो फिर हम मुल्ज़िमान तक पहुंचने में बड़े आसानी से हम मुल्ज़िमान तक पहुंच जाएंगे। अब पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट जब करना शुरू किया तो अभी तक उन्हें किसी किस्म की कोई भी कामयाबी नहीं मिल रही। फिर वो अपना जो लोकल सोर्सेज के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई कोई आपके इलाके में कोई बंदा गुजरा। फिर वो मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन से रब्ता करते हैं, जो आमतौर पे होता है कि किसी घर का कोई फर्द गुम हो जाता है तो उसके लिए रिपोर्ट कर दिया जाता है। तो उनके जो आस पास के जितने भी थाने थे वहाँ से नेगेटिव रिपोर्ट आती है। अब इलाके वालों से भी पूछा कि भाई कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल अनोखी चीज़ हो। अब इसी दौरान पुलिस को कोई कामयाबी मिल नहीं रही थी, लेकिन अचानक से एक शख्स ने एक नई निशानदेही कर दी। उन्होंने कहा और तो हमने अपने इलाके में कोई ऐसी तब्दीली नहीं देखी जो इस बंदे तक हमें ले जाए, लेकिन एक चीज़ हमने ज़रूर देखी है। एक हमने गाड़ी है जो टैक्सी है वो हम देख रहे हैं, और वो पिछले 4-5 रोज से यहीं पर ही खड़ी है। उसका मालूम नहीं है कि वो किसकी है। पुलिस को ये पहली जो है वो एक क्लू मिल जाता है, हिंट मिल जाता है। अब पुलिस उसका ज़ाहिर है गाड़ी को देखती है, गाड़ी का कोई वाली वारिस नहीं है। पुलिस उस गाड़ी को लेकर आगे बढ़ती है और उसका नंबर ट्रेस करती है। ट्रेस करने के बाद उसके मालिक तक पुलिस पहुंच जाती है। अब जब उस मालिक तक पहुंचती है तो उसके घर जाती है, ज़रा एड्रेस भी आ चुका होता है। जब वो जाके एड्रेस पे पहुंचती है तो वहाँ पर एक खातून मिलती है जो मालिक की वाइफ होती है।
वाइफ से पूछा जाता है कि आपका जो हस्बैंड है वो किधर है, हस्बैंड कहाँ पे है, तो वो बताती है कि वो पहले भी कराची चले जाते थे, तो इस बार भी वो कराची का कहकर गए हैं। और उन्होंने पूछा कि वो अपनी गाड़ी टैक्सी कहाँ पर खड़ी करके जाते थे। उन्होंने कहा जी वो आमतौर पे या तो इधर कोई पार्क है, स्टैंड है वहाँ पर, या फिर जो टैक्सी जहाँ पर स्टैंड है वहाँ पर ही वो अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और वो चले जाते हैं। तो इस दफ़ा भी वो चले गए हैं। अब पुलिस वहाँ से अगले स्टेप पर जाती है, जो एसोसिएशन है, जो टैक्सी एसोसिएशन है, उनसे जाके मिलती है। मिलने के बाद उस शख्स से पूछती है तो वो कहते हैं कि जी उनसे हमारा तो 4-5 रोज से कोई राब्ता नहीं है। अब पुलिस यहाँ पर बिल्कुल वो कहते हैं कि बंद गली में दाखिल हो चुकी है कि आखिरकार अब घर टैक्सी ड्राइवर तक तो पहुँच चुके हैं, लेकिन मारा किसने है, शनाख्त तो हो गई, लेकिन बात यह है कि आया कि वही बंदा है। अब वो क्या करते हैं कि उसकी वाइफ को ले जाते हैं हॉस्पिटल, और जहाँ पे ये बॉडी पड़ी होती है वहाँ पर जाकर उसकी शनाख्त करवाते हैं। अब जब उसकी अहलिया देखती है, देखने के बाद उसको पहचानती हैं, तो जाहिर है कोई ऐसा चेहरे पे एविडेंस तो है नहीं जो पहचाना जा सके, लेकिन वो कहते हैं कि नेल या किसी और जिस्म के किसी एक हिस्से से डिकम्पोजिशन तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो वो पहचान लेती कि ये मेरे ही। अब एक चीज़ क्या होगी कि टैक्सी ड्राइवर था, ये बॉडी उसकी। अब अगला मरहला ये है कि हमने ढूंढना है कि बंदा मारने वाला कौन है। अब यहाँ पे पुलिस बंद गली में दाखिल हो चुकी है। पुलिस इलाके के सोर्सेज पे भी जाती है, लोगों से भी मिलती है, लोगों के इंटरव्यूज भी करती है, लेकिन वो कहते हैं कि ये हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने कहा यार अब ये हमारे लिए चैलेंज है और हम इस केस को सॉल्व करके रहेंगे। एक दिन वो कहते हैं कि हम गाड़ी की तलाशी ले रहे होते हैं, हम पहले भी ले चुके थे, लेकिन एक दिन हमने फिर जरा डिटेल में हमने कहा कि जिस गाड़ी को तलाशी करो, कोई चीज हमें एक चीज मिल जाए। गाड़ी की एक सीट के नीचे एक पासपोर्ट साइज की उन्हें एक तस्वीर मिलती है। अच्छा। वो तस्वीर एक खातून की होती है। अब आपको पता है जो हजारा के लोग हैं वहाँ पे, उनकी शक्लें जो तकरीबन एक मिलती जुलती हैं, सेम सी लगती है। अब पुलिस के लिए इससे बड़ा टास्क था, तस्वीर तो मिल गई है, वो खातून की है, वो कौन है, वो फौरी तौर पे जाते हैं उसकी वाइफ के पास। वो कहते हैं कि आप ये बताइए खातून कौन है। वो कहती मैं इसे नहीं जानती, मुझे नहीं मालूम कि ये कौन है, पासपोर्ट साइज है, खातून है। अब पुलिस वाले वहाँ से निकलते हैं, वो जाके मोहल्ले में लोगों से मिलते हैं, पूछगछ करते हैं कि आप इस खातून को जानते हैं, इस खातून की तस्वीर आपने कभी देखी है। तो अल्टीमेटली एक शख्स या एक खातून उन्हें पुलिस को ये बता देती है कि यार ये फ़लाँ खातून है जो मुझे लगता है, और ये फ़लाँ घर में रहती है। अब पुलिस उस घर पे जाती है, जाके खातून से मिलते हैं, उसको जाके बताते हैं ये तस्वीर है, और वो लेट्स सपोज वो नाम बताते हैं जी इसका नाम ए है, और वो खातून कहती है कि ये नहीं, ये मेरी तस्वीर नहीं है, तस्वीर शक्लें मिलती हैं लेकिन मेरा नाम तो बी है, कोई और होगी। अब पुलिस वहाँ से फिर मायूस हो जाती है कि यार हमें एक क्लू मिला भी और वो नहीं निकला जो हम सोच रहे थे। अब फिर उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है नए सिरे से, क्योंकि वो तो क्लू अब जो मिला था वो ज़ाया हो गया। फिर पुलिस कहती है कि नहीं यार, ये जब उसी शख्स के पास जाते हैं, यार ये खातून कौन है, आपने कहा वो है, वो कहता है कि यार ये वही है। पुलिस कहती है यार ये कह रहा है वो है, वो कह रही है मैं नहीं हूँ, वो डिनाई कर रही है। तो फिर पुलिस फिर जाती है फीमेल पुलिस ऑफिसर्स को लेके, और वो कहते हैं कि यार हमने उस खातून को थाने मुंतकिल कर लिया, क्या आप आए हमारे साथ। और फिर उन्होंने कहा कि हमने अपने स्टाइल में इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। अब यहाँ पर दो खवातीन, पुलिस के लिए एक नई यहाँ पर मसला बन गया, एक वो खातून और एक उसकी जो बेटी है, उसका हस्बैंड जो है वो किसी काम के सिलसिले में इस्लामाबाद आए हुए। अब हुआ ये कि जब ये सारा उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो खातून ने कुछ नहीं बताया। अब पुलिस उसकी बेटी के पास जाती है, उनको अलग कर देती है और अलग से उनको इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। अच्छा, पुलिस उसकी बेटी को एक अचानक बैठे बैठे पुलिस कहती है कि आपकी माँ ने तो सारा कुछ बता दिया, आप भी बता दो तो आपका फायदा हो जाएगा। अब लड़की जो है वो थोड़ी सी वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि उसकी माँ इस सब कुछ बता देगी। वहाँ पे लड़की जो है ना वो खौफ का शिकार हो जाती है, या फिर वो कहती है कि उसका जो माइंड है वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है फौरन से, और फिर यहाँ पे वो लड़की जो है वो सारी कहानी बता देती है। अब पुलिस कातल तक भी पहुंच गई है। अब सवाल ये है कि मारा क्यों है। अब पुलिस ये बताती है कि जब हमने फिर उनको इन्वेस्टिगेट किया, हमने उनसे पूछा और उन्होंने बताया कि जी ये मेरी बेटी को तंग करता था, उसको हरासा कर रहा था और ब्लैकमेल कर रहा था।
उससे मतलब ये भी कहा जाता है कि शायद उसने उसके साथ कुछ गलत किया था गाड़ी में और उसके बाद उसे ब्लैकमेल करने लग पड़ा, ये कहा जाता है। अब उसने किया क्या, वो कहते हैं कि फिर हमने मेरे हस्बैंड को हमने इस्लामाबाद किसी काम के सिलसिले में भिजवा दिया और हमने उसे कहा कि, और हम तंग आ गए थे उसकी ब्लैकमेलिंग से, हमने कहा इससे हमने छुटकारा हासिल करना है। तो फिर हमने ये किया कि उसे अपने घर पे बुलाया गया, मेरे घर पे कोई नहीं है, तुम आओ, हम तुम्हारी दावत करते हैं। हमने खाना शाना पकाया, उसे खिलाया, उसके बाद फिर हमने कुछ नींद की गोलियां उसे जूस में दी और वो सो गया। जब वो सो गया तो हम उसे लाते मुक्के घूसे मारते रहे, उसे नहीं पता चला। खैर वो अगले दिन सुबह उठा, उठ के वो चला गया, काम पे चला गया। अब अगले दिन फिर हमने उसे कहा हम आज भी अकेले हैं, तुम आ जाओ, खाना खाएंगे, बैठेंगे, गपशप करेंगे। तो फिर वो आया, हमने उसे दी और रात 12 बजे हमने उसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि पहले जो है वो इस चीज़ को तजर्बा कर चुके, उसको कोई पता चलता जब उसके उन्होंने तजर्बा किया और कामयाब हुआ और अगले दिन उन्होंने पता चल गया कि ये उठता नहीं है, उन्होंने उसी तरह ही उसे ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने के बाद वो ये बताती हैं कि ये उसको निमटाते निमटाते सुबह हो गई। सुबह का सूरज जब तुलू होता है तो फिर वो अब उसको ठिकाने लगाना था, उन्होंने एक शापर में डाल के वॉशिंग मशीन में डाल सही, बाहर तो अब लोग आ गए थे। फिर रात हुई, रात को उन्होंने उसको फिर जो है पीसेस किए, ठिकाने लगाने के लिए सीवरेज में डाल, और उसके बाद उन खवातीन ने जो है 164 की स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवा दी और यूं वो पकड़ी गई और कोयटा की पुलिस इस अंधे कत्ल केस को सॉल्व करने में कामयाब रही। अब इसमें हमारे लिए सबक इसमें कुछ ये है कि जब हम गलत काम करते हैं या इलीगल कोई भी चीज़ एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो अल्टीमेटली उसका नतीजा जो है वो भयानक निकलता है। वो कहते हैं कि बुरे कामों का नतीजा भी बुरा निकलता है। काश कि हम लोग अपने काम से काम रखें, हमारी अपनी फैमिली लाइफ होती है, अपनी फैमिली को आप टाइम दें और कोशिश कीजिए कि कोई गलत, अब जाहिर है वो बंदा तो इस वक्त दुनिया पे मौजूद नहीं है, ये तो इनकी बताई हुई स्टोरी है, पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, क्या पता ये ब्लैकमेल कर रही हो या हो सकता है वही कर रहा हो, ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है क्योंकि वो अपना वर्जन देने के लिए मौजूद नहीं है। हाँ, एक चीज़ तो ये है वो उनके घर तक तो गया है, वो उठा के तो लेके नहीं गए। तो अगर हम जिनको हम जानते नहीं हैं या जिनसे हमारा कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है, हम अपने आप को महदूद कर लें अपने आप पर, तो मेरे ख्याल में हम इस तरह के हादसा से बच सकते। बाकी तो जो अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में जो लिखा है वो तो होके रहता है, लेकिन हम एक कोशिश तो कर सकते हैं कि जो एक लाइन क्रॉस करने से मुझे पता है कि इसका कभी ना नतीजा गलत निकल सकता है, तो कोशिश कर लेनी चाहिए कि आप वो गलत लाइन कभी अबूर ना करें। बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ें और मामला जो है वो अल्लाह ताला देखता है। बस दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हम यही कर सकते हैं कि अपने आप को महदूद करके काफ़ी सारे मसाइल से बच सकते हैं। और इसके साथ ही हमें ये भी देखना है क्या हम सही सिमत भी जा रहे हैं या बतौर मुआशरा हम गिरते चले जा रहे हैं, पस्ती की तरफ चले जा रहे हैं और हमें अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है। तो ये था हमारा पॉडकास्ट, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगले पॉडकास्ट के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।